देखिए, महाकुंभ में भगदड़ मच गया, जिसमें से ये जो दैनिक भास्कर है ये बोला कि 14 लोगों की मौत हो गई है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में 10 गो है, कोई 20 गो दे रहा है। इस तरह से अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है कि कितना लोगों की मौत हो गया है। लेकिन रात को भगदड़ मचा लगभग 1:30 बजे के आसपास, और इतने लोगों की मौत हो गई है। ये जो दैनिक भास्कर है अपना पूरा रिपोर्ट बताया है कि किस वजह से भगदड़ मचा। और जो इतने सारे लोग अभी जा रहे हैं, चूँकि आज शाही स्नान था, तो शाही स्नान में लगभग 10 करोड़ लोगों की आने की संभावना बता रही थी, और जिसके कारण यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ हो रहा था। अभी छापा क्या देख रहे हैं ना, इस वीडियो में देखिए कैसे मैंने सब सामान इधर से उधर मैंने फैल रखा है। प्रयागराज में 9 करोड़ लोग, योगी की अपील संयम बरते, राहुल बोले वध इंतजामी से हादसा हुआ। ये तो अपना पॉलिटिकल व्यू है। यह तस्वीर देखिए कि यह भगदड़ के बाद की है। अब यहाँ हालत मैंने काबू है। फोर्स लगा दी गई है, आम लोगों की एंट्री यहाँ पर ही रोक दी गई है, मतलब 10-12 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। अब प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मचा था। हादसे में 14 लोग तो अभी मौत हो गया है, और 50 से ज़्यादा कह रहा है घायल है अभी तक, जबकि 14 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है अभी तक। लेकिन मैंने आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है। इधर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि आप संयम बरतिए, श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की न सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहाँ है उसी तट पर स्नान करें। जबकि राहुल गांधी जी बोले कि वीआईपी कल्चर और सरकार इंतजाम सही से नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण ये भगदड़ मचा है। अब देखिए, भगदड़ का दो गो मैंने मेन कारण था। एक तो शाही स्नान यानी अमृत स्नान की वजह से जो ज़्यादातर पॉन्टून पुल जो था वह बंद कर दिया गया था। इस कारण क्या हुआ कि संगम पर पहुंचने वाले करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गया। यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। एक बार वहाँ भीड़ इतना है कि गिर गए तो उठने की मतलब सोचिए ही मत, सीधा ऊपर ही जाने का वहाँ रास्ता है, इतना ज़्यादा भीड़ है। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। मतलब इस तरह से मैंने एक बैरिकेटिंग है, उसी से लोग जा भी रहा है और उसी से आ रहा था। और भीड़ और ज़्यादा इस वजह से मचा कि जब संगम पर पहुंचने वाले कुछ लोग थे, वहाँ स्नान नहीं करने दिया गया, तो वो भी लौटा उसी समय, तो ज़्यादा भीड़ हो गया था। 70 से ज़्यादा एम्बुलेंस वहाँ लाया गया है। एनएसजी कमांडो भी वहाँ मोर्चा संभाल लिया। अब एक तो बोला है कि सेना भी उतारो, 60,000 से ज़्यादा मैंने वहाँ पर सेना भी लगा हुआ है, पुलिस लोग है ना। यहाँ पर ये भी कहा गया था कि 9 करोड़ श्रद्धालुओं के शहर में होने का मौजूद अनुमान है। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर आज देर रात तक 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है, यानी 10 करोड़। पूरे सुरक्षा के लिए मैंने 60,000 से ज़्यादा मैंने कि जवान तैनात है वहाँ। हादसे के बाद के हालत की तस्वीरें में देखिए, ये दैनिक भास्कर छापा है, मैंने वीडियो डाला। देखिए कैसे मैंने हादसा हुआ, तो मैंने इधर से उधर भाग रहा है, तड़प रहा है, देखिए गिरा है, देखिएगा इसमें गिरा है, दूसरे पर गिरते जा रहा है। अब भागे वही तो कहाँ भागे वो। यह तस्वीर हादसे के बाद है, संगम नोज इलाके की है, वहाँ अफरा तफरी मच गई। ये देख रहे हैं हालत कितना मैंने फिर खाली कराया गया। लोग लाशों के बीच अपनों के, मतलब इतना भीड़ है कि मर गया अपना आदमी भी नहीं खोज पा रहा है कि मेरा आदमी कहाँ गया, लाश तक नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से देख रहे हैं ना, अपने को तलाश रहा है, नहीं मिल रहा है तब ना तलाश रहा है। गया था वहाँ पाप धोने के लिए, आदमी ही खो बैठ। अब सरकार जबकि इंतजाम तो कर रखा है, लेकिन अब इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा कि अब सरकार भी मैंने क्या कर सकता है इसमें, जबकि तैनात तो कर रखा है, वहाँ बुलाया है। तब बहुत सारा ट्रेन प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट के आसपास डिस्ट्रिक्ट तरफ ही रोक दिया है। लोग तलाश, यहाँ देखिए दैनिक भास्कर मैंने जहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट था वह केंद्रीय अस्पताल में ज़मीन पर देख रहे हैं नंबर दिया है, 1 2 3 4 5, इस टोटल 11 गो के अभी ये दिया है
कितना है, भागदड़ वाली जगह से भीड़ हटी तो इस कदर दबे कुचले लोग दिखाई दिए। देख रहे हैं ना, हालत इतना खराब है। ये सब हो गया। हमारे वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके सांत्वना दिए हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजन को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। अब संवेदना दीजिए चाहे दे, जो मर गया बेचारा आएगा तो नहीं। हो पहले से सिक्योरिटी टाइट रहता, हर आदमी के लिए वीआईपी कल्चर ना हो रहता, यानी नेता के लिए या कोई अधिकारी के लिए वीआईपी कल्चर है। मोदी जी अपना ट्वीट कर दिए, आराम से बैठे होंगे 7 रेस कोर्स में, जो मर गया वो मरो। पीएम मोदी ने कहा प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। अब न उसका लाश भी तो खोजवा दीजिए, कुछ पैसा उसा दे दीजिए। मर गया तब थोड़े वो लौटागा, आपका संवेदना करने से कोई उसका परिवार लौटेगा नहीं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद में जुटा है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ। सेंट्रल हॉस्पिटल में 5 एम्बुलेंस, ये सभी देखिए। कुंभ हादसे के बाद यूपी बॉर्डर पर रोके श्रद्धालु, देखिए यूपी बॉर्डर पर बस से ही आ रहा है। सब श्रद्धालु को कह रहा है भाई तू इधर ही रहो, इधर ही से नहा उहा के भागो, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा, फिर कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब बेचारा कर रहे तो एक वो है जो ये लड़का अपने पिता को ही, मामा को लापता कह रहा हो गया। ये जो है मेरे पत्नी की मौत हो गई, बॉडी लेने अस्पताल आया गोरखपुर के सुदामा, बेचारा क्या करता है। संगम जाने वाले रास्तों को खाली कराया, पुलिस कह रहा है हटो हटो, पुलिस भी लाचार हो रहा है। अब करे तो क्या करे भाई। यह देख रहे हैं तस्वीर है, संगम नोज की तरफ जाने वाली एक रास्ता पूरी तरह खाली कराया गया है। पूरे रास्ते पर जो रैपिड एक्शन फोर्स है और पुलिस के जवान तैनात हैं। महाकुंभ में भागदड़ का मामला मानवाधिकार आयोग में दर्ज है। अभी मानवाधिकार आयोग में दर्ज करिए चाहे कुछ करिए, मर गया वो कैसे लौटेगा। पहले से टाइट रखना चाहिए सिक्योरिटी। सरकार को पता है 40 से 50 करोड़ लोग आएगा तो कर क्या रहा था भाई। अब जबकि पुलिस भी तो लाचार हो गया होगा उतना दिन में। महाकुंभ में भगदड़ की जांच करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हैं गजेंद्र सिंह यादव ने मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज किया है। अभी इनका कहना यह है कि महाकुंभ में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित वीआईपी कल्चर ने किया और यह अभी जारी है, जिसमें प्रतिदिन आमजन को रोककर वीआईपी को रास्ता दिया जाता है, जिससे भीड़ एकजुट हो जाती है और भगदड़ की। ये वीआईपी कल्चर पता न हिंदुओं में माने मंदिर में जाने के लिए भी उसको वीआईपी कल्चर दिया जाता है। टैक्स तो ऐसा ना है कि जो जा रहा है वो ना दिया होगा, पुल बनाने में या संगम को मैंने आगे बढ़ाने के लिए टैक्स तो सब आदमी दिया होगा, सिर्फ नेताजी या अधिकारी थोड़े दिया होगा। लेकिन भाई वो अब मैंने नेता बन गया अधिकारी तो वो शिव भगवान से ऊपर, कुंभ से ऊपर, सब भगवान से ऊपर समझता है। भाई वीआईपी कल्चर हो तो जाओ ही, मैं तो वहाँ जाना है तो बाद में तुम जाओ, सब आदमी को जाने दो पहले। रेलवे मंत्रालय का प्रयागराज के लिए 360 ट्रेनें चलाने की योजना। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनका मैंने बात इन्होंने कहे। अब जो है भाई सीएम योगी बोले हालत नियंत्रण में, अफवाह पर ध्यान न दें। हालत तो खैर नियंत्रण में कर ही लिए हैं आप, लेकिन इस तरह का दुर्घटना बहुत ही मैंने गंभीर है। अमित शाह भी, जेपी नड्डा सब सांत्वना दे रहे हैं। ये सब फिर महाकुंभ का प्रबंधन सेना को सौंपे। सर हमारे अखिलेश यादव हैं, वो उन्होंने सही बात बोले हैं कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार करते हुए दावों की सच्चाई अब तक सबके सामने आए। अब सेना रहता तो भाई इतना भगदड़ न मच पाता, सेना संभाल लेता। अब इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहें कांग्रेस का अध्यक्ष हैं, वह इंतजामी के चलते हादसा हुआ। रे हादसा तो हुआ बैरिकेडिंग के चलते कि एक ही रास्ते से आ रहा था, जा रहा था, कोई गिर गया, उसी में इस तरह का भगदड़
मच गया। व्यवस्था तो खैर कर ही रखा है सरकार ने, लेकिन उसको इतना ज़्यादा भीड़ है, अब करे तो क्या करे। सीएम योगी ने लखनऊ में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, पुलिस और शासन बड़े अफसर शामिल हैं, कुछ इन्होंने करेंगे ही। भगवान पीड़ितों को दुख सहने की शक्ति, मायावती जी। तीसरी बार योगी जी से बात कर लिए हैं हमारे प्रधानमंत्री। एयर एम्बुलेंस से घायल हुई है, सही बात है। अखिलेश की सरकार से अपील, एयर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेज दीजिए, ताकि जो मर गए हैं वो तो अब आएंगे नहीं, लेकिन जो जिनको बचने की चांस है वो बेचारे तो कम से कम बच जाएं। 10 बजे के बाद अखाड़ा अमृत स्नान कर सकते हैं, ये तो आप करो। चाहे हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेले की निगरानी की जा रही है, ये सब डाला गया है। समझिए ये क्या दिया है। भगदड़ में पत्नी ही लापता हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। अब इनका अलग दुख दर्द है भाई। पीएम ने 1 घंटे में दूसरी बार, यह देखिए भगदड़ के बाद महिला बेहोश हो गई है। क्या कर रहा है भाई, अब देखिए क्या होगा ना होगा। अब तो ये चल रहा है, फिर सरकार कंट्रोल करेगी ही। देवकी नंदन एक ठाकुर है, जहाँ जगह मिले वहीं स्नान कर लो, लेकिन ये भी बाबा है एक, लेकिन ये चलेगा तो ये भी एकदम संगम आगे में चलेगा। समझिए ना। आज शाही स्नान, और शाही स्नान कुछ होता नहीं है। शाही स्नान का मतलब ये होता है ना कि जो साधु होते हैं वो आप पूरा मैंने सज धज के डुबकी लगाते हैं गंगा में, तो उसी को बोला जाता है शाही स्नान। समझिए ना। जो पहला 14 जनवरी को लगा, दूसरा आज लगेगा 3 फरवरी को। अखाड़े वाले लोग ने सबसे बढ़िया ये काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आज बंद करो, दिन शहर में कभी भी स्नान कर लेंगे, या नहीं तो हम लोग 3 फरवरी को कर लेंगे, क्योंकि 3 बार होगा शाही स्नान। एक तो 14 जनवरी को हो गया, दूसरा आज था, और एक होगा 3 फरवरी को। तो देखिए शाही स्नान में होता है, साधु महात्मा सज धज जाते हैं, और आगे जो रहते हैं नागा बाबा लोग, उन्हीं लोग स्नान करते हैं, तो वही होता है शाही स्नान। बाकी अब देखिए क्या होता है।